ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम। बहुत ही रोचक कथा इस वक्त चल रही है। हम जानते हैं इस वक्त चल रहा है नारद मुनि अपनी कथा बता रहे हैं कि वो भक्त कैसे बने, वो नारद मुनि कैसे बने। तो नारद मुनि ने हमें बताया कि किस प्रकार से उनके घर में भक्ति वेदांत आते थे। तो वो क्या किया उन्होंने कि वो स्वभाव से निष्पक्ष थे, लेकिन इनके ऊपर बड़ी कृपा करी। नारद जी ने बताया कि उनको खेल कूद में मन उनका नहीं था, वो उन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रखा था और वो बहुत ही कम बोलते थे। नारद मुनि ने कुछ क्वालिफिकेशन बताई एक अच्छा शिष्य बनने की क्वालिफिकेशन, कि हमें अपनी इंद्रियों पर संयम होना चाहिए, हमें अनुशासित होना चाहिए। हमें प्रभुपाद ने भी बताया कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता, जो अनुशासित नहीं है, वो गुरु के उपदेश का पालन नहीं कर सकता, और जो गुरु के उपदेश का पालन नहीं कर सकता वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए आज्ञाकारी होना, अनुशासित होना और इंद्रिय जीत होना आवश्यक है। इंद्रिय जीत होने के लिए हम क्या करते हैं? इंद्रिय जीत होने के लिए हम अलग अलग साधना करते हैं, अलग अलग व्रत रखते हैं, साधना करते हैं। इन सब का पर्पस होता है इंद्रियों को संयम करके भगवान की सेवा में लगाना। ये इनका आखिरी में असली पर्पस है। हाँ, इस प्रकार से यदि एकादशी में हमने पूरी लंबी चौड़ी फीस्ट कर ली तो हमने इंद्रिय संयम नहीं किया, हमने तो इंद्रियों को खोल दिया। लेकिन ठीक है, प्रारंभ में एकादशी रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अल्टीमेट पर्पस इज इंद्रिय जीत बनना। ठीक है, और खाली इंद्रिय जीत नहीं बनना। इंद्रिय जीत करके करेंगे क्या? उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तो अगला श्लोक में नारद मुनि क्या बताते हैं? उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय सकृतस्म भुज्ये तदपास्त किल्बिषा एवं प्रवत्तस्य विशुद्धचेतस चेतस सद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। उनकी अनुमति से, किनकी अनुमति से? जो उनके घर में महान भक्त आते थे, जिनको भक्ति वेदांत कह रहे हैं, उनकी अनुमति से उन्होंने केवल एक बार उनकी जूठन खाता था, और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान इस श्लोक के अंदर दिया जा रहा है, बहुत सारा। इसमें बताया जा रहा है कि हालांकि प्रभुपाद बताते हैं कि महान भक्तों का जूठन उनकी अनुमति के बिना भी लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि प्रभुपाद कहते हैं सतर्क भी रहना चाहिए, क्योंकि कई बार दुष्ट लोग भी जूठन खाने में लगे रहते हैं। हमें जूठन तभी खाना चाहिए जब हम उस व्यक्ति के शरणागति होने की इच्छा रख रहे हैं, या हम उसका सर्वेंट बनने की इच्छा रख रहे हैं। ऐसी जूठन से, भक्तों की जूठन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीन महाबल हैं, वो है भक्तों का झूठा जल, भक्तों का पैर धोया हुआ जल, और भक्तों का उच्छिष्ट यानी कि झूठा खाया हुआ, रेमेनेंट्स जिसको हम कहते हैं। ये 3 महाबल बताए हैं। तो ये 3 महाबल चैतन्य चरित्र में हम सुनते हैं। तो लेकिन ये 3 महाबल के साथ में श्रद्धा बड़ी इंपॉर्टेंट है, सरेंडर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनवीएस तरीके से किया गया कोई कार्य लाभ नहीं देगा। जैसे हम नाम के बल पर अपराध करते हैं तो है ना, वो नाम अपराध माना जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया? उनकी अनुमति से झूठन उनकी खाई और उनकी सेवा करते रहे। तो ऐसा करने से उनके सारे पाप तुरंत नष्ट हो गए, उनका हृदय शुद्ध हो गया, और वेदांतियों का स्वभाव आकर्षक बन गया नारद मुनि की तरह। देखिए, क्यों हमारे लिए कोई संत आकर्षक नहीं हो पाता है? हाँ, कई बार कई लोग कहते हैं ना कि संतों को देख के ही हमारा हृदय एकदम शांत हो जाता है। कई बार हम कहते हैं नहीं, मतलब बचने का प्रयास करते हैं, आएगा अभी डोनेशन मांग लेगा, कुछ पैसे मांग लेंगे किसी चीज़ के लिए, गुरुकुल के लिए पैसे मांगेंगे, फ़ोन करेंगे तो कुछ ना कुछ है। कई बार हमें घबराहट हो जाती है कि कुछ हम मांग ना लिया जाए, हमें डर लगता है। जब तक हमारे हृदय में, मैं बता रहे हैं, देखिए सारे पाप नष्ट हो गए। जब उनके सारे पाप नष्ट हो गए, उनका हृदय शुद्ध हो गया, तो वेदांतियों का स्वभाव अत्यंत आकर्षक बन गया। तो हमारे हृदय में तब तक इनके प्रति आकर्षण पैदा नहीं होता है जब तक हमारे हृदय में कि क्या है, पाप है। उनका हृदय, जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, तो हृदय को शुद्ध करने के लिए उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनकी बात माननी पड़ती है, जैसा कि नारद मुनि ने करा। और साथ ही साथ अपनी ह्यूमिलिटी में, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, उनकी झूठन भी खाई, जिससे उनका चित्त एकदम साफ हो गया। प्रभुपाद कहते हैं अपने तात्पर्य में कि शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग तुल्य है, कंटेजियस है। शुद्ध भक्ति, जैसे कि कोरोना फैलता है, वैसे शुद्ध भक्ति भी फैलती है, और सालों से फैलती आ रही है। भक्त से भक्त के अंदर, भक्त से एक आम आदमी के अंदर भी फैल जाती है। जैसे कि पारस मणि किसी लोहे को छूती है तो उसको सोना बना लेती है, वैसे भक्त किसी
के साथ जब संग करता है तो यदि उस लोहे में जंग नहीं लगी है, ये क्वालिटी तो चाहिए कम से कम, ऐसा ना हो कि वो एनवियस व्यक्ति हो, ईर्ष्यालु व्यक्ति हो, तो नहीं है तो तुरंत भक्त बन जाता है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि संक्रामक रोग है। जैसे नारद मुनि उन लोगों की सेवा करते रहने से, उनको निरंतर सुनने से शुद्ध भक्त बन गए। शुद्ध भक्त के गुण की संक्रामकता का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि। क्या क्या मतलब है कि भक्ति, एक भक्त से दूसरा भक्त बन जाता है। हम कैसे मानेंगे? जब हमारे हृदय में भी भगवान की लीलाओं को सुनने की रुचि पैदा होगी। यदि रुचि पैदा हो रही है तो समझ लीजिए हम सही रास्ते पे हैं। यदि क्लास से एलर्जी होने लगी, वैसे तो हमारी बहुत ही छोटी क्लास होती है, इससे छोटी क्लास कोई मिलेगी नहीं आपको इस्कॉन में इतनी छोटी क्लास भी अगर सहन नहीं हो रही है तो उसको समस्या है। इस दिव्य रुचि के आगे सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति कुरुचि उत्पन्न हो जाती है। जब ऐसी रुचि पैदा होती है भगवान की कथा सुनने में, तो जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, हाँ, जैसे कि इस वक्त पता नहीं मुझे कौन से सीरियल टीवी में आ रहे होंगे, कोई कहीं कहीं कोई वनडे मैच चल रहा है, कोई सीरीज चल रही है, कहीं कुछ और चल रहा है, तो इन सब चीज़ों के प्रति अरुचि हो जाएगी और इसी के प्रति रुचि हो जाएगी, ऐसा बता रहे हैं। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। जो सांसारिक कार्य हैं वो उनको एज ए ड्यूटी समझ के करता है, लेकिन आकर्षित नहीं होता उससे। जैसे कई लोग बड़े परेशान हैं इस वक्त, उनके अंदर से सफोकेशन होने लगी है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, लेकिन भक्त के जीवन में वास्तव में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो हर हाल में सेटिस्फाइड रहना जानता है। लोग मार्केटिंग करने इसलिए नहीं जाते हैं कि ज़रूरत है, मार्केटिंग करने की भी एक आदत है, एक लत है, जिसको पूरा करने के लिए जाते हैं। हाँ, मार्केट में जाना ही एक अपने आप की इंद्रिय तृप्ति है, सामान लाना तो एक बहाना है। लेकिन अभी क्या है, अभी वो इंद्रिय तृप्ति तो नहीं हो सकती, अभी तो सामान लाया जा सकता है। तो भक्त को क्योंकि ऑलरेडी इन चीज़ों के प्रति आकर्षण नहीं है, इसलिए उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। भक्ति के पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त होता है। जैसे कि उन वेदांतों के प्रति वो आकर्षित हो गए जब उनके सारे पाप समाप्त हो गए, हृदय शुद्ध हो गया, उसी तरह से जब हम भक्ति के पथ पर चलते हैं और समस्त पापों से दूर जाते हैं तो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ने लगती है। अपने आप भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है। हाँ, उसमें दृढ़ता आ जाती है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूतियाँ आ सकती हैं, और अंत में वो भगवान की प्रेममयी सेवा के धरातल पर स्थित हो जाता है। सेवा तो हम भी कर रहे हैं, है ना, भगवान की भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, लेकिन वो कितनी प्रेममयी है, यहाँ पे प्रेममयी सेवा में लग जाता है, यानी कि ही डज इट आउट ऑफ लव। अभी हम जप इसलिए करते हैं क्योंकि गुरु को हमने शपथ दे रखी है, हम जप जरूर करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन जरूर करेंगे। उस वक्त हम जप इसलिए करते हैं क्योंकि जप के बिना हम रह नहीं सकते हैं, इसलिए हम जप करते हैं। तो ये सारी अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती हैं। यही इस श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद करें। ये सारी अवस्थाएं कौन सी अवस्थाएं? कि हमें भक्ति में रुचि, भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान की कथाओं में आसक्ति, सारे पाप समाप्त हो जाना, शुद्ध भक्ति के धरातल पर स्थित हो जाना, प्रेममयी सेवा करना, ये सारी कैसे उत्पन्न होती हैं? शुद्ध भक्तों की संगति से ही ये उत्पन्न होती हैं। यही श्लोक का तात्पर्य है। आगे भी बताएंगे प्रभुपाद, उसको सुनिएगा कि शुद्ध भक्त के साथ कैसा क्या व्यवहार करना चाहिए हमें। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेण शृण्वं मनोहरा ता श्रद्धया मे अनुपदम विष्णुवतः प्रियश्वस्यंग ममा भवद्रुचि। हे व्यासदेव, उस अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये नारद मुनि व्यासदेव को अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं। तो हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से, उन महान भक्तों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका। और इस प्रकार ध्यानपूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने की मेरी रुचि बढ़ती ही गई। श्लोक में कहा गया था तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, कि क्या होता है भक्तों के संग से। देखिए, भक्तों के संग का यही लाभ है। भक्तों के संग से क्या होता है? कृष्ण की कथा सुनने में रुचि पैदा होती है। इसलिए बोलते हैं कि विश्वक्सेनु कथासुवा न उत्पादेन यतिरतिम श्रमेव ही केवलम धर्म सुनिश्चिताम पुंसा विश्वक्सेनु कथासुवा। यदि हमारे हृदय में इतने सारे अनुष्ठान करने के बाद, इतने नियमों का पालन करने के बाद भी यदि भगवान की कथा सुनने के लिए रुचि पैदा नहीं हो रही है, तो बता रहे हैं कि इट इज देन ऑल लेबर श्रमेव ही केवलम, हम केवल श्रम कर रहे हैं, नॉट मोर देन दैट।
तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि मैंने जब उनकी संगति करी, हाँ, तो भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का सुनन सुना, और ध्यानपूर्वक सुनने से, पहले रुचि नहीं थी, ध्यान से सुनिए, पहले रुचि नहीं थी, पहले केवल ध्यान से सुनते थे, चलो कुछ कह रहे हैं, कुछ बीच बीच में कुछ अच्छी बातें बोल लेते हैं जीवन के मतलब की, सुन लेते हैं, चलो सुन लेते हैं, कुछ अच्छी शिक्षाएं मिल जाती हैं, हम ध्यान से सुनते हैं सामने वाले को थोड़ा इंटेलिजेंट समझ के कैसे भी। और जब इस प्रकार से सुनते चले जाते हैं ध्यान से, बाद में क्या होता है, ध्यानपूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने की रुचि बढ़ती चली जाती है। अच्छा, आगे क्या होगा, भागवतम का पहला कैंटो ही इतना रोचक है, आगे के कैंटो में क्या होगा, इतने सारे कैंटो हैं, ये तो मज़ा ही आ जाएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा, बताइए और सुनाइए और सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, हाँ, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, परीक्षित महाराज, एक आदमी मरने वाला है, अब वो सोच सकता है जी फटाफट सुनो, उनका ध्यान घड़ी में नहीं था, ओहो 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, ओहो सिर्फ 4 दिन बचे हैं मेरे मरने के, ओहो सिर्फ 2 दिन, ऐसा बिल्कुल भी कहीं भागवतम में दिखता नहीं है। वो तो बोलते हैं और सुनाइए और सुनाइए। कई बार सुखदेव गोस्वामी कई लोगों के बताएंगे, हाँ, कि इसके पिता ये थे, इसके पिता ये थे, इसके पिता ये थे, और ये बड़े महान व्यक्ति थे। रुकी 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 रुकी, ये कौन किसके बारे में बताया आपने, इनके बारे में थोड़ा और बताइए। इतनी उत्सुकता, बीच में टोक देंगे, ये बीच वाले के बारे में बताइए, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, और वो बताना शुरू कर देते थे। तो इस प्रकार से रुचि जो है, सुनने वाले की रुचि बढ़ती चली जाती है, यदि वो ध्यान से किसी भक्त से सुनता है तो ऐसा होता है, नहीं तो नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने न जाने कितने भागवत सप्ताह सुने होंगे। ऐसा बोला जाता है कि प्रोफेशनल रिसाइटर या मायावादी, हाँ, 2 तरह के लोग अक्सर सुनाते हैं भागवत, और इन दोनों के सुनाने से कभी हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए कहने का आशय है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य भगवान का पार्षद बन सकता है, केवल श्रवण से। नारद मुनि का जीवन शाश्वत है, उनका ज्ञान असीम है, आनंद अगाध है, और बिना किसी बाधा के सारे संसार में भौतिक हो या आध्यात्मिक नारद मुनि कहीं पर भी जा सकते हैं। मनुष्य देखिए, नारद मुनि कितने महान व्यक्ति बन गए। आई थिंक दिस इज द ओनली एग्जाम्पल और वन ऑफ द फ्यू, वेरी फ्यू एग्जाम्पल, जो कि पूरे भौतिक और आध्यात्मिक जगत में कहीं भी बिना रोक टोक आ जा सकते हैं अपने उसी शरीर से। आप जानते हैं कि हमें स्वर्ग में जाने के लिए भी शरीर त्यागना पड़ता है, इस संसार से निकलने के लिए तो बात ही क्या करें, है ना। आप देखिए, नारद मुनि अपने उसी शरीर से पूरे हर जगह घूमते रहते हैं। मनुष्य सही व्यक्ति से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके ही सही व्यक्ति से जीवन की परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है, जिस प्रकार नारद ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्तों से सुनकर प्राप्त करी। तो प्रभुपाद यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि यदि हम शुद्ध भक्तों से सुनेंगे, हाँ, क्योंकि जो भक्ति जो है हृदय से ट्रांसफर होती है। अगर सामने वाले के हृदय में भक्ति नहीं है तो वो आपके हृदय में भक्ति कभी नहीं डाल पाएगा। अगर वो ज्ञानी व्यक्ति है तो ज्ञान ही डालेगा आपके हृदय में, भक्ति नहीं डाल पाएगा, श्रद्धा नहीं डाल पाएगा। इसलिए बता रहे हैं कि नारद मुनि केवल सुनने से इतने महान व्यक्ति बन गए। तस्मै सदा लब्ध रुचेर महामते प्रिय श्रवस्य स्खलता मर्तिमम यया हमें तत् सदसत स्वयमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितम परे। हे महामुनि, जो ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, इस प्रकार से जब मैंने भगवान की कथाएं सुनी तो मुझे भगवान की अनुभूति होने लगी, और जैसे ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया। देखिए, भगवान का आस्वाद कैसे हुआ, भगवान को तो देखा नहीं इन्होंने, अभी तक तो नहीं देखा। इसलिए कहते हैं यदि भगवान को देखना है तो उनकी कथाओं के माध्यम से देखते हैं। हम भगवान को देखते भी कानों से हैं वास्तव में। आप देखेंगे कि आप भगवान के दर्शन करते आए, कई बार आप किसी तीर्थ स्थान पे गए होंगे, किसी यात्रा में गए होंगे, किसी तीर्थ स्थान में आप गए होंगे, आप देखेंगे कि उस तीर्थ स्थान में अब अगर आप दोबारा कभी किसी शुद्ध भक्त के साथ जाएंगे, भक्तों की टोली के साथ जाएंगे, आपको लगेगा यार ये जगह तो बड़ी डिफरेंट है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, कितना मज़ा आया। एक एक जगह के बारे में हमने सुना, सुनने से क्या होता है, उस जगह की श्रद्धा बढ़ती चली जाती है। इसलिए सुन के जाना और वैसे जाना में बड़ा फर्क है। इसी तरह से भगवान के दर्शन आप लोगों ने पहले भी कई बार करे होंगे मंदिरों में, लेकिन कृष्ण भक्त बनने के बाद, ये कथाएं सुनने के बाद जब कभी आप किसी मंदिर में जाएंगे तो आपकी जो रियलाइजेशन होगी भगवान के लिए वो बड़ी डिफरेंट होगी। तो यही फायदा होता है सुनने से। जो ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ त्यों ही मेरा ध्यान भगवान के श्रवण में अटल हो गया, और जो ही मेरी रुचि विकसित हुई त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावशी स्थूल और सूक्ष्म शरीरों का आवरण ले रखा है, आवरण स्वीकार किया हुआ है। यानी कि जैसे उनको रियलाइजेशन हुई कि ये भगवान है, ये उनकी दिव्य भक्ति है, इसमें इतना आनंद है,
तो उनको रियलाइज हुआ मैंने ये शरीर आखिर रखा हुआ क्यों है, वाई दिस बॉडी, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। अभी हमने सुना न अन्य थे अन्य माने शरीर है, हमने किस प्रकार से सुना कि आत्मा जो है अजन्मा है, अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो, हमने सुना कैसे आत्मा भी है और वैसे ही परमात्मा है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं क्योंकि दोनों भगवान और मैं दोनों ही दिव्य हैं, तो मैंने ये स्थूल शरीर क्यों धारण किया है भाई, क्योंकि इस स्थूल शरीर में तो बड़ी दिक्कतें हैं। हाँ, मैं भगवान की भक्ति ठीक से कर ही नहीं सकता, करने लगता हूँ तो भूख सताने लगती है, खाना खाता हूँ तो टॉयलेट जाना पड़ता है, उसके बाद नींद सताने लगती है, नींद से सवेरे उठने में दिक्कत होती है, दिक्कत ही दिक्कत है। तो ये शरीर मैंने आखिर क्यों धारण किया है, ऐसी रियलाइजेशन नारद मुनि को होती गई। जैसे जैसे उनकी रुचि बढ़ती गई और वो अधिक सुनते चले गए। तात्पर्य है भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं ही भगवान की दिव्य संगति है। प्रभुपाद बता रहे हैं यदि आपको भगवान का संग करना है तो उनके विषय में श्रवण कीजिए, यही उनकी संगति है, क्योंकि भगवान तथा उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। परम प्रकाश की संगति प्राप्त करने का अर्थ होगा सारे अज्ञान को भगा देना। जैसे हम भगवान की संगति करेंगे तो अंधकार चला जाएगा अज्ञान का। स्थूल शरीर को यानी कि ग्रॉस बॉडी को भगवान की सेवा करने में, जैसे कि जल लाने, मंदिर बुहारने, नमस्कार करने, जप करने में लगाना चाहिए। अर्चना में अर्थात मंदिर में भगवान की पूजा करने में स्थूल शरीर का उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार सूक्ष्म मन को भगवान के दिव्य लीलाओं के श्रवण में, जैसे कि इस वक्त आप सुन रहे हैं, लेकिन क्या इस वक्त आप सुनते हुए आपका मन भी यहाँ पर है जहाँ पर आप सुन रहे हैं? हो सकता है आपका शरीर यहाँ पर है, कान यहाँ पर है, लेकिन मन कहीं पर और है। हाँ, किचन में कुछ रखा हुआ है, दूध उबालने के लिए रखा हुआ है, कहीं पर किसी को खाना देना है, कुछ चल रहा है, तो मन यहाँ नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? मन को श्रवण में लगाना चाहिए। कान को तो सब लगाते हैं, मन को भगवान के श्रवण में लगाना चाहिए, उनके चिंतन में, भगवान के नाम के कीर्तन में लगाना चाहिए। ऐसे सारे कार्य दिव्य हैं, इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में स्थूल या सूक्ष्म शरीर को लगाना नहीं चाहिए, बता रहे हैं। दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेक वर्षों तक भक्ति में रत रह के प्राप्त होती है। कि जब व्यक्ति का मन कहीं और लगे ही ना, इसी चीज में लगे, इसके लिए कई वर्ष लग जाते हैं। लेकिन श्रवण के द्वारा नारद मुनि ने जिस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम आकर्षण उत्पन्न हुआ, वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। लेकिन श्रवण के माध्यम से यह अनुभूति बहुत जल्दी हो जाती है, जो अदरवाइज बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपत्ति, जो बहुत जन्म लग जाते हैं, वो श्रवण के माध्यम से शरणागति हो। श्रवण कैसा होना चाहिए? श्रवण हमेशा विनम्रता से होना चाहिए। हमें ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा करनी चाहिए, प्रभुपाद आगे बताएंगे। और कैसे कहते हैं कि शुद्ध भक्त की सेवा करिए, उनसे सुनिए, उनसे प्रश्न पूछिए, तो आपके अंदर ये निष्ठा दृढ़ होती चली जाएगी, और तब अपने आप ही भौतिक आसक्ति कम हो जाएगी और भगवान की दिव्य आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।